दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको बता दें कि बेलहर ब्लॉक में निरंतर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप प्रत्यारोप जारी रहा है, जिसको लेकर वो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिए थे और अपने इस्तीफे की मांग किए थे। इस्तीफा की मांग करने के बाद जिलाधिकारी का इनको लेकर एक आश्वासन था कि वो इस पर जांच कराएंगे और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें उस हिसाब से अवगत कराया जाएगा। लेकिन तकरीबन 1 महीने से ऊपर बीत जाने के बाद भी इन्हें कोई न सूचना दी गई और न ही कोई आदेश या निर्देश इन्हें मिल पाया, जिसको लेकर ये निरंतर जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचते रहे हैं। आज फिर वो पहुंचे हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रार्थना पत्र था कि आज उन्होंने जो जिलाधिकारी को दिया है, क्या था कि आज आप लोग फिर आए दोबारा। साहब लगभग 1 महीने के करीब में होने जा रहा है। हम लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, जिसके प्रकरण में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो हम सोचा गया कि चल के देखा जाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डीएम साहब ने तो आदेशित कर दिया था कि जल्द ही इनकी जांच करा के और जो न्यायोचित रहेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर इंतज़ार करते करते हम लोगों का लगभग 1 महीना बीत गया, तो मजबूरन आना पड़ा ज़िले पे। तो इस्तीफे इसमें इन्होंने कहा क्या था, इस्तीफे को लेकर क्या कहा जिलाधिकारी ने। अभी हम लोगों ने संज्ञान में लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो है इसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं और जल्द ही जल्द आप सबके इस्तीफे के विषय में सोचा जाएगा। तो 1 साल और बचा है। हाँ, 1 साल तो बचा है सर। जब कोई विकास कार्य नहीं हो पाया तो मजबूरन होकर देना पड़ रहा है इस्तीफा। और कोई अब जैसे कहने का मतलब यह है कि गांव में कोई विकास कार्य किसी को दे रहे हैं, ब्लॉक से कोई ना कोई काम करवा रहे हैं और हम लोगों के पास कोई कार्य नहीं आ रहा है, ना किसी प्रकार का इस्तीफा देने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मजबूरन आके इस्तीफे की पैरवी करनी पड़ रही है। देखिए, इनका कहना है कि मजबूरन इन्हें जो इस्तीफे की पैरवी करनी पड़ रही है और जब विकास कार्य नहीं होंगे तो फिर इस्तीफा इसीलिए देना पड़ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे। इस्तीफा मांग रहे हैं जी। 4 साल बीत गया, 1 साल बचा हुआ है जी। अब इसमें क्या लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, कुछ विकास कर पाएंगे? सर, विकास का तो 4 साल में जो हुआ है उसमें हम लोगों का कहीं भी हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ी नहीं है। जो हुआ है वो प्रधान जी लोगों ने करवाया है और प्रमुख जी खुद करवाए हैं। तो वहाँ जो फाइलें बनी हैं, परियोजनाएँ बनी थी, इसमें हम लोगों की कोई हस्ताक्षर या सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसे पद पर रहना या ना रहना सब बेकार है, इसीलिए हम लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आज डीएम साहब के पास आए थे तो इस्तीफा आपका मंजूर नहीं हुआ अभी तक? नहीं कर रहे हैं सर, वही तो समस्या है। उनको करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा इस्तीफा मंजूर कर लें। 1 साल के अंदर जो बचा हुआ है जनता के बीच में हम कम से कम ये तो कह सकें कि हमारे पद का कोई महत्व नहीं है, हमारा कहीं हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ग्राम सभा में जो भी योजनाएँ आती हैं वो प्रधान और सेक्रेटरी मिल करके सारा कोटा पूर्ति कर लेते हैं, हम लोगों को भी वहाँ नहीं बुलवाया जाता है। तो क्या फ़ायदा है सर, ऐसे पद का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा इस्तीफा होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। कुछ करिएगा बात जी। इस्तीफा, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उस समय जब प्रार्थना पत्र दिया है तो कुछ बीडीसी जो है मैं तो सर अकेले दिया था। नहीं, उनकी तरफ से लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कराया या खबरों के माध्यम से उन्होंने प्रसारित करा कि हमें कोई शिकायत नहीं है ब्लॉक पर जी। तो क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य 2 फांट में बंट गए हैं? सर देखिए, उन लोगों की क्या राय था वो अपने हिसाब से निकलवाए हैं। फिलहाल जो मैंने दिया है वो आप जांच करा लीजिए प्रार्थना पत्र के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल 100% सही है। अगर नहीं निकलता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, अगर एक भी पॉइंट उसमें अगर गलत निकल जाए जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। बिल्कुल। मांग क्या है? बिल्कुल मांग हमारी यही है कि जांच करा करके हमें इस्तीफा मंजूर करें और हमें इस पद पर रहना या ना रहना कोई मतलब सब बराबर है। तो क्या फ़ायदा है सर इस ऐसे पद का। देखिए, शुरू में इन्होंने विकास कार्यों को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर प्रार्थना पत्र दिया था, आश्वासन तो मिला था, लेकिन अब 4 साल बीत गए, 1 साल और बचे हुए हैं इनके कार्यकाल का। अब इसमें कितना विकास ये दे पाएंगे, कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस्तीफे की मांग पर ये अटके हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जवाबदेही इनकी जनता के प्रति बढ़ती जा रही है। अब जानने की एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे साथ और हैं, क्या दिक्कत हो रही है आपको भी? सर, हम लोगों ने 1 महीना पहले यहाँ पे इस्तीफे के लिए डीएम साहब को पत्र दिया था, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा बताया गया था कि आपको आश्वासन मिलेगा, जाइए आप, अभी तक कुछ मिला नहीं हम लोगों को। ना इस्तीफा लिया गया है और ना ही कुछ जांच हुई है। दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत सर, हम लोग 4 साल से बीटीसी हैं, कुछ काम वगैरह मिला ही नहीं है, इस पद पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम लोग पद से इस्तीफा देना चाह रहे थे और वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं डीएम साहब।
देखिए, इस्तीफे की मांग निरंतर इनकी बढ़ती जा रही है और लेकर जो है विकास कार्यों का मुद्दा रहा है। लेकिन अब कितना विकास ये साल भर में कर पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो जांच है, जांच प्रक्रिया लटकती जा रही है और इनके साल बीतते जा रहे हैं। बस सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। अब लगता है कि इन्हें जो है विकास कार्य नहीं, अब सिर्फ जो है आश्वासन मिलेगा और जनता के बीच कैसे ये जाते हैं, जनता इनसे क्या सवाल जवाब करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।